हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन, ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ स्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करिए। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो मेरे बहुत ही करीबी है और ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक घटना भी नहीं है। तो शुरू कुछ ऐसा होता है कि ये लगभग 1970s की बात है, जब वो क्लास 3 में पढ़ता था। तब से ही वो घर की जिम्मेदारी भी लेने लगा, खुद की भी जिम्मेदारी लेने लगा। और हालातें कुछ ठीक नहीं थी और छोटे गांव से भी बिलोंग करता था। वही सारा स्टोरी जो होता है, और ये कोई बड़े इंसान की भी नहीं है, एक नॉर्मल से इंसान की एक नॉर्मल सी स्टोरी है, बस थोड़ी सी ज़्यादा संघर्ष है। तो अभी तक चल रहा था, जिंदगी कट रही थी। ना वो पढ़ाई में अच्छे थे, बट मेहनती बहुत ज़्यादा थे और मैथ्स में भी बहुत अच्छा थे। तो एक दिन 1981 की बात है, जब वो क्लास 8 में पढ़ते थे। तो ऐसे इस दिन घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गांव में एक नेवी वाला आया है, नेवी का ड्रेस पहन के एकदम मस्त वाला। तो वो देख के वो चौंक जाते हैं कि वाह, मतलब ये ड्रेस कितना मस्त है। तो उनके मन में, मतलब क्लास 8 यानी बचपना, मतलब होता है ना कि वाओ, कि बचपन में हम कितना क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, एक बार एक पर्टिकुलर चीज़ देख लिया तो उनके मन में एक चमक सी आ गई, उनके आँख में एक चमक सी आ गई कि मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए, मुझे भी वो ड्रेस पहनना है और घूमना है। उस दिन से उनका एक सपना जो है वो आ गया उनके मन में। उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे वो ड्रेस पहनना है, और उस दिन से वो लग गए और ज़्यादा मेहनत करने लगे, पढ़ाई में भी, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की वो भी निभाने लगे। और ऐसे ही करते करते वो, आप यकीन नहीं कर पाओगे, अच्छा मेहनत कर रहे थे पढ़ाई में। पहले उतना अच्छा नहीं थे, बट अभी बेहतरीन कर रहे थे। तो उस समय का सिस्टम ऐसा है कि आप जैसा रैंक करोगे आपका रोल नंबर वही होगा। जैसे अगर आपका रोल नंबर 1 है, मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, नंबर 1 स्टूडेंट हो। अगर 2 है तो नंबर 2 स्टूडेंट हो। तो इतने दिन उनका रोल नंबर बहुत पीछे ही था, लेकिन उस समय मैट्रिक एग्जाम का जो वो था, इम्पोर्टेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा था। जैसे आज हमारा 12 का बोर्ड का है, उस समय मैट्रिक यानी क्लास 10 की एग्जाम की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उस एग्जाम को लेकर बहुत लोगों को नौकरी भी मिली है। तो ऐसा होता है कि जिस दिन रिजल्ट निकलता है, वो 3rd आते हैं पूरे स्कूल में, उनका रोल नंबर 3 हो जाता है। और मैथ्स में बहुत ही मस्त आते हैं। तो ऐसे चलते रहता है। एंड फिर डिस्ट्रिक्ट भी खेले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नॉर्मल से मैच। तो सब बोलते हैं कि ये बंदा कभी खेला ही नहीं है कोई गेम, तो ये डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या करेगा, मतलब बेफालतू में जा रहा है। लेकिन उन्हें मतलब वो जो गुस्सा है, उन्होंने सही जगह जो है लगाना सीख लिया। उन्हें इच्छा आई थी, उन्होंने वो उसमें लग गए, मतलब वो चीज़ को पूरा करने में। तो ठीक इसी तरह जब सब बोल रहे थे कि ये खेलना नहीं जानता या वगैरह कुछ करना नहीं जानता, तो वो गुस्सा कहाँ पे निकाले पता है? वो 1600 मीटर की रेस थी, डिस्ट्रिक्ट जो मैच होता है, और उसमें वो फर्स्ट है। तो उन्होंने वो जो गुस्सा है, लोग उनके बारे में ना जाने क्या क्या ऐसी चीजें कर रहे थे, उन्होंने वो गुस्सा रेस को जीत के दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि जो पहले से ही अच्छा खेलता है वो हमेशा जीतेगा, लेकिन जो मतलब एक बार ठान लेता है कि मैं जीनर हूं, मतलब विनर हूं, और मैं होके दिखाऊंगा, वो कर दिखाता है। और वो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट में। एंड उसके बाद से उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि अगर वो कुछ चाहते हैं और उसमें लग जाते हैं तो उसे पूरा करके भी दिखाते हैं। तो लेकिन अभी तक उनकी एक सपना पूरा नहीं हुआ था, वो नेवी वाला ड्रेस का। तो वो लग पड़े, मेहनत कर रहे थे। और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, तब डिफेंस की अंडर था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक आया था। तो पूरे इंडिया में वो 40 लोगों को ही मतलब लेने वाले थे, सिलेक्ट करने वाले थे। तो उन्हें उसके लिए अपना गांव छोड़ के कोलकाता आना पड़ा।
घर का कोई भी राजी नहीं था कि वो ये सब छोड़ के ये सब में जाए। बहुत रोका, लेकिन उनके मन में अपने पैर पे खड़े होके दूसरों को साबित करने का जो जुनून था वो एकदम टिका रहा और वो घर से निकल पड़े। हाँ, उनकी माँ बहुत रोई, बट आज की स्टोरी मैं बाद में सुनाता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो पूरे भारत में से जो 40 लोग ले रहे थे, तो उनमें फाइनली उनका सिलेक्ट हो गया। उन्हें कोलकाता आके एग्ज़ाम देना पड़ा और वो पूरी लगन से एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दिए और वो सिलेक्ट हो गए। सो 1985 दिसंबर के महीने में वो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन किए और उनका जो सपना था ड्रेस पहनने का वो पूरा किया। जिंदगी का पहला गोल और उन्होंने ये पूरा किया। बट उनकी ये डेस्टिनेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, वो लगे रहे। अब उन्होंने ड्रेस तो देख लिया था, लेकिन जब वो एक्चुअली में इंडियन कोस्ट गार्ड में घुसे तब उन्होंने देखा कि ना जाने कितने सारे लोग के अंदर पास इस छाती में मिडल है। तो अब डिफेंस में रैंक होता है, आप सभी को पता होगा। तो उसका रैंक कुछ ऐसा है कि सबसे फर्स्ट जो सबसे नीचा होता है सेलर में, तो वो है नाविक, फिर उत्तम नाविक, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी और फिर उत्तम अधिकारी, फिर प्रधान अधिकारी। तो अब उनका सपना आया कि मुझे अधिकारी बनना। हमेशा उन्होंने एक नंबर का ही सोचा और वो उसमें लग जाते थे। रिजल्ट का कभी सोचा नहीं, बट उन्होंने जो वो कोशिशें है उसको छोड़ी नहीं, उसको पूरा 100% दिया। एंड ऐसे करते 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 1987 को उन्हें IPK स्कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका में एक युद्ध टाइप का हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और ऐसे ना जाने कई से एक्टिविटी में भाग लिए। एंड फाइनली उनका लक इतना अच्छा था कि जिस साल ज्वाइन किए थे 1985 को, उसके बाद वाले साल ही उनको पे कमीशन मिल गया था और दिसंबर मतलब एक महीने बाद ही उन्हें 4th पे कमीशन जो है मिल गया था। तो और एक चीज मैं बताना भूल गया, उनका जो स्टार्टिंग सैलरी था वो था जस्ट 235 रुपीज, एक ऐसा अमाउंट जो कहीं ना कहीं आज हम एक दिन में खर्चा कर देते हैं। तो इट्स मतलब ये सोचना बहुत मतलब आश्चर्य का बात है कि इतना कम सैलरी वगैरह जो है, लेकिन डिफेंस है, युद्ध किया उन्होंने। डिफेंस का महत्वपूर्ण समझा कि डिफेंस की जरूरत क्यों है, इंडियन कोस्ट गार्ड की जरूरत इस देश में क्यों है, ये सबको जाना, इन चीज़ों में लगे रहे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ था उनके लिए पूरा नया था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ और था और वो एक नए बैकग्राउंड में आए थे, एक नया काम कर रहे थे जिसमें बस उनकी एक सपना थी और वो पूरा करने में लग गए थे। और फिर 1991 में DGCG मेडल होता है, उन्हें वो मिला था। DGCG मेडल वो होता है यानी सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, उनसे उन्हें मेडल मिला। एंड लगभग 4 साल की सर्विस करने के बाद ही उन्हें ये मेडल मिल चुका था। तो ऐसा ही है, चलते रहा। तो उनका एक टारगेट था मतलब अधिकारी जो बनने का, तो उसमें लगे पड़े, एक के बाद एक कुछ आया। फिर उन्हें 5th पे कमीशन भी मिल गया 1997 में और उसके 2 साल बाद कारगिल युद्ध में भी उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया दमन में रहते हुए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ऐसा रोल होता है युद्ध के टाइम कि वो पीछे आ जाते हैं और मतलब सपोर्ट करते हैं, एक बैक सपोर्ट जो होता है, खाना पानी गोला बारूद आर्मी तक, नेवी तक या एयरफोर्स तक पहुंचाना, ये उनका काम होता है। तो वो वफादारी से निभा रहे थे। एंड फिर अब उनका डिपार्टमेंट कुछ गनरी टाइप का था, तो उन्हें गन के बारे में एक नॉलेज नहीं था। बस बंदूक चलाना ही डिफेंस का काम नहीं होता, उसके बारे में जानना और उसे और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना भी एक डिफेंस का काम होता है। तो उन्होंने मतलब डिफेंस में ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में उन्होंने एकदम मतलब जो ट्रेनर होता है उनका पूरा मतलब दिमाग खराब कर दिया कि ये कैसे, वो कैसे, गन कैसे है, गन के एक पार्ट। तो ट्रेनिंग के दौरान होता है कि गन का हर एक पार्ट खोल कर रखा जाता है, उसका नाम वाइज सब कुछ डिटेल है एकदम एक टेबल में रखे आता है। तो उसमें लग गए एंड ऐसी जिंदगी कट रहा था। एक के बाद एक प्रमोशन जो है वो एक के बाद एक पार किए जा रहे थे, नाविक से उत्तम नाविक से प्रधान नाविक एंड अधिकारी, फाइनली वो पहुंच गए। बट अब बात था कि अधिकारी बनने से थोड़ी ना होगा, प्रधान अधिकारी बनो तो तब ना बात हुई। तब तुम सेलर के सबसे बड़े जो वो होता है
रैंक होता है उसको तुम मतलब होगे तब तुम। तो ऐसे ही चलते रहा, वो मेहनत करते गए। अब जब वो घर जाते थे तब वो अपनी घर की जो जिम्मेदारी वो आराम से निभा सकते थे, क्योंकि उनकी फिनेंशियल कंडीशन जो थी वो बेटर हो गई थी, एंड जो नॉर्मल थी वो भी बेटर हो ही गई थी। एंड फिर भी उनका जो वो था गोल था, अब भी वो अचीव, एक नया गोल था जो प्रधान अधिकारी बनने का, उसमें भी वो एकदम बखूबी से करने लगे। एंड फिर उन्हें 2016 में 7th पे कमीशन भी मिला। और जो प्रधान अधिकारी का जो सपना था उनका, वो उन्होंने 2010 को जनवरी महीने में पूरा किया। एंड उस दिन से उनका जो गोल है कोस्ट गार्ड में सबसे बड़ा रैंक सीलर का, उन्होंने वो अचीव किया। एंड आज 2020 है एंड लगभग 10 साल हो गए उस रैंक को ही पाते हुए। ऐसे कई लोग हैं उस सर्विस में जो अभी भी पूरा रैंक ही कंप्लीट नहीं कर पाते, एंड उन्होंने अपना रैंक कंप्लीट किया और लगभग वो रैंक कंप्लीट करते हुए 10 साल हो गए। एंड इसी दौरान उन्होंने 7 कंट्रीज भी घूमी इस सर्विस के थ्रू। एंड उन्होंने बखूबी से हमेशा इस सर्विस का जो है मान रखा, मेहनत की, और वो आगे बढ़ते गए। तो इंसान कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो हम तभी निकाल लेते, बट कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी है। हमेशा तुम अपने आप को साबित करते रहो, अपना काम करते रहो ठीक से। अगर कोई गुस्सा तुम पे निकालता है तो वही चीज़ करके दिखा दो उन्हें, वो गुस्सा उस जगह लगाओ, तो शायद कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा लगने वाली है। और ज़िंदगी में हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और आज उनका अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो 74,300 रुपीज़ एग्जैक्टली अभी रिसेंटली उनकी बेसिक पे ही है बस, बाकी प्लस प्लस करके तो और भी बहुत कुछ होता है। तो उनका जो जर्नी 235 से लेके 74,300 का जो सफ़र है वो इतनी आसान नहीं थी, उन्होंने मेहनत की। हाँ, और शिप में ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में जब वो शिप में गए थे पूरा उल्टी कर करके मतलब हालत ख़राब हो गई थी। अब मैं भी एक बार शिप में चढ़ा, मैं 1-2 बार ही चढ़ा था, लेकिन सच्ची में जब फर्स्ट टाइम चढ़ा था हालत ख़राब हो गई थी और मैं सो गया था, मतलब क्योंकि नहीं होता उससे। बट उन्होंने जब देखा कि अगर दूसरे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं इस शिप में टिक सकता, और उसके बाद से उनका ज़्यादातर लगभग 35 ईयर्स की जो सर्विस है उनकी वो पूरी हो चुकी है, और इनमें से ज़्यादा वक्त उन्होंने शिप में गुजारा। और आई थिंक इंडियन कोस्ट गार्ड यानी पानी का ही पूरा ज़िंदगी पानी में बिताना, एंड ये अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तो डिफेंस में जाना, जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें इतना सम्मान मिलता है। आज जो उनका ड्रेस पहनने का वो है जो सपना है उन्होंने पूरा किया, मेडल भी भर भर के है, लगभग उनके पास 14 मेडल है। तो ये जो जर्नी है ये इतनी आसान नहीं थी, बट भले ही बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जिन पे बीतती है लगभग उन्हें 35 ईयर्स जो 35 साल है उन्होंने बिता दिया इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो अमाउंट मैंने बताया, जो बेसिक पे बताया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इंसान ने अपना गोल अचीव किया और उस छोटे से गोल को एक बड़ा गोल में कन्वर्ट किया, वो मेरा मेन जो मुद्दा है वो है। तो आई डोंट नो, आपने गेस कर ही लिया होगा कौन हो सकता है, और अगर नहीं किया है तो ठीक है, और अगर कर लिया है तो फिर भी ठीक है। एंड मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो वही एक रीज़न है। एंड आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। एंड आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान, एक छोटे घर का इंसान एक ऐसा टारगेट अचीव करता है, एंड मुझे नहीं लगता कि 74,000 एक अमाउंट जो है प्रेजेंटली इंडिया के लिए बहुत ही कम अमाउंट है, वो भी 74,000 तो जस्ट बेसिक है, उसके बाद भी प्लस प्लस होके बहुत कुछ होता है। एंड बात अमाउंट की भी नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ टारगेट रखना, अचीव करना कोई भी कर सकता है। आई थिंक ज़िंदगी में कोई भी आइंस्टाइन बन सकता है अगर वो चाहे तो, बस यही बात है। एंड मैं तो एकदम लग गया हूँ, पता नहीं कब जो है रिजल्ट मिलेगी, और सोचना भी नहीं है, बस मुझे लगे रहने में मज़ा आता है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी ठीक इसी तरह अपने गोल में लगे रहे, अपने गोल को अचीव करें, और जो
अंदर से तब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक गोल को पूरा करने के बाद वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइब मतलब 2000 व्यूज है, सॉरी 1000 व्यूज जो है वो पूरे किए। एंड उस दिन जो मतलब थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने देखा, वीडियो को पसंद किया। एंड 1000 व्यूज जो पूरा हुआ उस दिन, उस मोमेंट पे जो मुझे फील हुआ, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपने गोल को पूरी करें और लगे रहे। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट जब रिजल्ट आता है तो उसका एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सच्ची में मजा है। एंड ये स्टोरी एक इंडियन कोस्ट गार्ड की सेलर की है। एंड आई होप कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर जॉब में जाना चाहते हैं तो एकदम अपना 100% दे। आप ज़रूर अपना एक जो टॉप पॉइंट होता है उस सर्विस का आप पहुँचेंगे, और एक वही है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मज़े करेंगे, और जो भी करेंगे घर पे करेंगे। हालत थोड़ी ख़राब है, तो बाय बाय गाइस। और ऐसे कंटेंट देखने के लिए बने रहे। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया, बट थैंक यू सो मच, बाय बाय।